अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं आपको माय मास्टर क्रिकेट कोच में खुशामदीद करता हूं और आज मेरे साथ मोहसिन अली होंगे और आज हम IPL 2020 कल से स्टार्ट हो गया है और दुनिया का सबसे बड़ा मेला सज चुका है और आई होप कि आपने पिछले रात का जो मैच है वो एंजॉय किया होगा। ओवर टू मोहसिन भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार सभी भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो रेड आर्ट लग रहे हैं, लगता है पंजाब का आज मैच है तो सभी साहब पंजाब का कलर पा के पिंक पिंक होए ने, वो तो एनका भी बड़ियां पिंक रेड लाइया ने, चक्कर की है भाई? नहीं, वैसे मैंने कहा थोड़ा फॉर चेंज, क्योंकि हमारे व्यूअर्स जो है ना वो चेंज थोड़ा पसंद करते हैं। नहीं भाईजान, हार्ट इज ब्लीडिंग फॉर पंजाब, आई थिंक सो। नहीं, कल का जो नाश्ता है लोगों ने बहुत पसंद किया और बहुत ज़्यादा थैंक यू टू आपकी भाभी और काफ़ी लोगों ने इस पे मैसेजेस किए, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा चेंज था, आपने उसको पसंद किया और बहुत से लोगों ने कहा जी कि हमें नाश्ता कब कराएंगे। तो भाई आप जब भी पाकिस्तान आए आप मोस्ट वेलकम, हम तीनों के लिए घर हाजिर है। बिल्कुल आपको इंशाल्लाह हम बिल्कुल अपने भाइयों की तरह ट्रीट करेंगे और नाश्ता क्या खाना हर चीज़ आपको प्रोवाइड और दिखाएंगे ये जगहें कौन कौन सी हैं जहां हम लोग अपनी वीडियोस बनाते हैं। जी बिल्कुल, सभी भाई ने जैसे कहा, मैंने कहा इन दोनों को बातें करने देता हूँ, पहले मैं फर्स्ट सेशन ज़रा नाश्ते पे लगा लेता हूँ कि बड़ा मज़ा आया। यकीन करें, क्या आलू की भुजिया, क्या जनाब चिकन का वो जो कीमा था, क्या जनाब वो अपना पराठे, जबरदस्त पराठे जनाब, वो कड़क पराठा तो बिल्कुल ही स्पेशलिटी थी। मैंने कल कह दिया था कि वो पराठा रोल नहीं था, वो क्रैप था। हाँ, वो मुझे जो है ना वाइफ ने भी कहा आपने जो क्रैप, फिर 3-4 मैसेजेस भी आए हैं कि नहीं ये तो क्रैप है। तो बिल्कुल आपने सही बिल्कुल जज किया है, थैंक यू वेरी मच जी। और मेरे को खाण नहीं होया कुछ जरा अलग जा सी, बाकी लस्सी भी कमाल सी भाई, लस्सी का तो कमाल ही कुछ और होंदा है ना जी सभी साहब। जी आज दिन ही लस्सी का भाई, आज दिन ही लस्सी का, आज पंजाब दो पंजाब ने कैपिटल भी पंजाब ही है, किहड़ा बाहर हैगा दिल्ली। अच्छा सभी साहब, ये तो बहुत हो गया ना गल्लां, हुण ए मैनूं दसो तुसी कि रात को जो मैच हुआ उसमें 3-4 चीज़ें बड़ी अहम थी और डेफिनेटली आपने नोट की होंगी। नंबर 1 सबसे बड़ी चीज़ राइडो, जो उसके साथ वर्ल्ड कप 2019 में हुआ है, उसके ऊपर जिसको तरजीह दी गई है, उसने कल देखे मैन ने मिशन लगा हमें तो रात को। दूसरा था सैम करन और जडेजा का जो बैटिंग ऑर्डर है वो MSD से ऊपर आना। तीसरी चीज़ जो इसमें सबसे हैरानकुन थी वो ये थी कि रस्टीनेस बहुत ज़्यादा फील्डिंग में थी। मतलब बैटिंग बॉलिंग ये तो समझ में आती है, फील्डिंग में इतनी रस्टीनेस समझ नहीं आई। मुरली विजय को लगता है बॉल फॉलो कर रहा था जहाँ जहाँ हम देखते हैं। आपने कैसा देखा? देखिए, पहले जो आपने 3 सवाल इकट्ठे कर दिए। जो पहला जो एंड वाला सवाल है रस्टीनेस, देखिए मैं इसमें क्रेडिट दूंगा सारी टीमों को, सारे प्लेयर्स को। देखिए ये इतना, आप जितने भी व्यूअर्स आप देख रहे हो, ये इतना आसान काम नहीं है। जिस तरह इतने अरसे के बाद 6-7 महीने के गैप के बाद आके क्रिकेट खेलना और फिर उस क्रिकेट को जो है ना वो प्रॉपरली उन्होंने खेलना था। लेकिन क्या है कि उस क्रिकेट के अंदर ये मैं आपको बताऊं कि बड़ा एक मुश्किल काम था और मैं क्रेडिट दूंगा सारे प्लेयरों को। ठीक है, रस्टीनेस क्यों थी, बल्कि अगर आपने नोट किया होगा बहुत सारे प्लेयर मुझे फिजिकली लगे हैं कि वो शायद इतने अभी फिट नहीं थे, बल्कि से लगे हैं और उनकी जो शार्पनेस इन द, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा उन्हें मार्जिन इसलिए दूंगा कि ये मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल काम है। फिर क्या था कि जो प्लेइंग विदाउट क्राउड, हालांकि टीवी चैनल वालों ने जो पीछे साउंड इफेक्ट्स आ रहे थे वो बड़ा, हमें तो एंजॉय कर रहे थे, लेकिन प्लेयर्स तो खामोशी में खेल रहे थे, वहाँ पे कोई क्राउड नहीं था। और इस सिचुएशन, इस एटमॉस्फेयर के अंदर भी जो खेलना है वो इतना आसान नहीं होता है। तो इसमें मैं क्रेडिट दूंगा कि फिर जिस तरह का मैच तो स्टार स्पोर्ट्स पे देख रहे थे तो हम तो स्टार स्पोर्ट्स को क्रेडिट देंगे ना। हाँ बिल्कुल, बेहतरीन उन्होंने वो किया जी। तो ये दोनों टीमों को क्रेडिट जाता है कि जिस तरह उन्होंने इतने अरसे के बाद आए और जिस तरह का एक बेहतरीन मैच, जैसा कि एक ओपनिंग मैच होना चाहिए था, वो ओपनिंग मैच हुआ। इट वाज ए क्लिफ हैंगर। वो ये लोग ना समझें, देखिए 20वें ओवर में मैच गया है, 2 विकेटें ऊपर से 6 रन पे गिरी हैं और ओपनिंग उनकी बड़ी शानदार हुई है मुंबई इंडियंस की। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, जो मैंने पहला सवाल किया था वो राइडो ने देखे जी अपना कम बैक किया है इन स्टाइल,
उसने जो भी क्रिटिसिज्म था 2 दफ़ा उसने रिटायरमेंट अपनी अनाउंस की, ठीक है। ही वाज वेरी जो है ना डिसपॉइंटेड, रिजेक्टेड, डिसहार्टेड। लेकिन अब जब वो आया पहले मैच में ही उसने जो है अपनी परफॉर्मेंस से लोगों को बताया है कि मेरे साथ जो है वो ज्यादती हुई थी। अच्छा, वो जस्टिफाई था सभी भाई इस तरह गुस्से में आके रिटायरमेंट का ऐलान कर देना, या थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था? नहीं, मेरा ख्याल है थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। रिटायरमेंट देखें, क्रिकेट आपको क्या सिखाती है? आपको यही सिखाती है, पेशेंस सिखाती है, बर्दाश्त। मैनी टाइम्स आपको अंपायर गलत आउट दे देता है, मैनी टाइम्स आपका कैच बड़ा अच्छा हो जाता है। तो ये सिचुएशंस जो है, और फिर कैरियर में ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि आप बिल्कुल एज पे होते हैं एंड यू बीन ड्रॉप्ड। तो यही चीज़ें तो आपने सीखनी होती हैं। तो इतने बड़े डिसीजंस आपको जल्दबाजी में, फिर गुस्सा देखें एज ए बैट्समैन तो फास्ट बॉलर तो थोड़ा एग्रेशन दिखा सकता है, गुस्से में आ सकता है। मैं इसको मिसाल दे रहा हूँ, क्रिकेट के साथ इसको जोड़ रहा हूँ कि वो आपको इस तरह की चीज़ें नहीं करनी है। देखिए, अभी आपके पास लंबा कैरियर है, अभी आप लंबा खेल सकते हैं। तो आपको जैसे इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस की, गुस्से में की, लेकिन एज ए बैट्समैन यू हैव टू बी वेरी कूल। आप ड्रॉप हो गए, ठीक है, आप कितने दिन आपको वो सैडनेस नहीं जाती है। किसी भी प्लेयर का एक बड़ा ख्वाब होता है कि उसने वर्ल्ड कप खेलना है अपने कौम नेशन के लिए। आप ड्रॉप हो गए। नाम आ गया था जब पेशावर में आपकी टाई पड़ गई, पाकिस्तान इंडिया का मैच था वो, लेकिन नहीं हो सका। लेकिन आपने फिर भी फर्स्ट क्लास खेलते रहे। आपको आप क्रिकेट आप खेल ही रहे हैं ना क्रिकेट, आप आए। हाँ, जब आपको चांस मिला है तो फिर आपने अपना बताया है कि मैं विजय शंकर से जो है वो बेटर प्लेयर था, मुझे होना चाहिए था मिडिल ऑर्डर में। और आप जितना राइडो को, मैंने कल राइडो को देखा है, तो वो इंडिया के लिए लंबा अभी खेल सकता है। लेट द विलो डू द टॉकिंग। यस, बल्ला बोले बिल्कुल, और परफॉर्मेंस बोली बिल्कुल। और वो जो सैम और जडेजा का ऊपर आना था। देखिए, MS धोनी जो है ना, मैं उसका आपको पता है एज ए कप्तान हमेशा, क्योंकि आप तो बहुत बड़े सपोर्टर हैं, लेकिन मैं भी उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ठीक है। इवन मैं आपको बता रहा था कल भी कि मैंने कल की चीज़ जो था उनमें से मैं काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं। 2 चीज़ें आपने स्पेशली नोट की हैं। अब देखिए, ये जो एक साइकोलॉजिकल जो है ना मूव थी उसकी, कि वो देखिए सारे लोग सोच रहे थे कि धोनी आएगा, उसने जडेजा को भेज दिया। उसने 2 प्लेयरों पे चांस लिया। उस वक्त 11-12 की एवरेज चाहिए थी। उसने कहा दोनों में से किसी की भी हिटिंग लग गई तो लाइफ विल बी इजी। और फिर क्या था, फिर दूसरी टीम के ऊपर आप जो भी कह लें, धोनी का प्रेशर रहता है। अगर लास्ट ओवर में 10, 11, 12, 14, 15, 16 रन भी चाहिए होते और धोनी अंदर आता तो वो कर सकता था। तो मैं यही आप उसको कहूँगा कि ये साइकोलॉजिकली जो है ना उसने गेम कल टैक्टिकली की है, और नफसियाती तौर पे, क्योंकि देखिए अब वो क्या करना है, उसको स्कोर रोकें, रन्स रोकें। फिर जो दोनों प्लेयर गए हैं, देवर जो है ना प्रेशर नहीं है। उसको उन्होंने कहा स्पेशली जी करण ने जो 6 मारा है, उन्होंने, मेरा ख्याल है कि उसने दोनों को यही कह के भेजा होगा कि आप अपनी मर्जी से खेलो, ये रिक्वायर्ड है। वॉच द स्कोर बोर्ड देखो, जो उसको रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करो। लेकिन कल का जो फील्डिंग में था ना, वो डुप्लेसिस ऑन फायर, कमाल क्या वो एक्चुअल मैच को देखिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि फील्डिंग भी एक ऐसा एस्पेक्ट है कि वो मैच को चेंज कर सकता है। ट्रू। और जो उसने दोनों कैचेस किए हैं, 3 कैचेस उसने किए हैं, उसमें से जो 2 कैच से आप उसको कह सकते हैं कि थोड़ा मैच चेंजर थे। और दोनों कैचेस बड़े वाइटल थे एट दैट टाइम। और उसका दोनों ही कैच तिवारी और पांड्या। हाँ जी, तो मैं यही आपको बार बार कहता हूँ कि फील्डिंग पे भी उतनी ही तवज्जो होनी चाहिए जितनी कि आप अपनी बैटिंग और बॉलिंग पे देते हैं। तो लेकिन डुप्लेसिस ने फिर जो बैटिंग में जो रोल उसने किया है, मैं कमाल की उसने बैटिंग की है कल। और वो जो बैटिंग उसकी कल की थी, एक्चुअली दैट इनकरेजेस कि राइडो ने जो है वो एक फियरलेस क्रिकेट खेली है। उसने बिल्कुल प्रेशर फ्री क्रिकेट खेली है, जस्ट बिकॉज कि दूसरे एंड से उसको सपोर्ट मिल रही थी, स्ट्राइक मिल रही थी, तो उसने राइडो ने उसका फ़ायदा उठाया और उसने अपनी क्लास शो की। कप्तानी में भी वाज़ेह फ़र्क नज़र आया कि धोनी की टैक्टिकल मूव्स 200 रन से नज़र आ रही थी, 160 हो गई, और रोहित
शर्मा 2 विकेटें 6 रन और एंड पे वो ट्रिक मिस कर गया। देखें, इसमें कप्तानी से पहले मैं आपको बताऊं कि क्योंकि यू आर द बिगेस्ट फैन ऑफ CSK बिकॉज ऑफ MS धोनी, लेकिन MS धोनी के मतलब मैं एक बात करूंगा कि जब अंदर 2 टीमें खेल रही होती हैं, 22 प्लेयर खेल रहे होते हैं, तो उसमें एक ही सुपरस्टार नज़र आता है। जब अगर उसमें MS धोनी खेल रहा है दोनों टीमों में, तो वो MS धोनी ने कल हालांकि कुछ भी नहीं उसने किया ना बैटिंग में, लेकिन नज़र आ रहा था कि आई एम द सुपरस्टार, आई एम द बॉस, आई एम द ब्रेन, ठीक है। और बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी कि रिटायरमेंट कर दी हुई है, लेकिन स्टिल उसकी जो शार्पनेस थी इन द विकेट कीपिंग वो वही नज़र आ रही थी जो वो अपनी जवानी में करता था। वही देखे ना डाउन द लेग्स में। वैसे भी मैं शार्पनेस की बात कर रहा हूँ, जैसे वो गेंद पकड़ रहा था, जैसे वो काम था, ठीक है। देखे CSK के ऊपर एक बड़ा एलिगेशन है कि ये एजिंग टीम है, ठीक है। धोनी ने भी अपनी काली शाली दाढ़ी की है, सारा कुछ किया, लेकिन एज डज मैटर नहीं करता। ओनली अ नंबर्स गेम जी, ओनली अ नंबर्स गेम। तो वो कल CSK ने बताया कि एज मैटर नहीं करती है, मैटर क्या करता है योर परफॉर्मेंस, योर क्विकनेस, शार्पनेस इन द फील्ड, डिसीजन मेकिंग। और जो टेक्निकल मिस्टेक्स आप कह रहे हैं, अगर आप कप्तानी का कंपैरिजन करें तो बिल्कुल आपने ये कल सही नोट किया है। हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि थोड़ी सी मिस्टेक्स जो है वो रोहित शर्मा अभी कर गया हुआ है, हालांकि वो भी अब सीजन कैप्टन हो गया, 4 टाइटल जीता है, 4 टाइटल जीता है, लेकिन कल वो थोड़ा सा जो लास्ट जो फील्डिंग में आप कह लें, वो जो जब उनकी बॉलिंग थी, वो जो आखिरी 3-4 ओवर थे, वो वहाँ पे उससे टेक्निकल जो है ना वो मिस्टेक्स हुई हैं। वहाँ पे जो 18th, 19th, 20th ओवर था, वो उसको बड़ा सोच समझ के देना चाहिए था। अगर मैं कोच होता, ताकि लास्ट ओवर में ज़्यादा 5 रन बचे हैं, मैं अगर चाहता कि 12-13 रन बचें, तो फिर मैं 18th ओवर शायद बोल्ड से करवाता, ठीक है, ताकि बोल्ड अगर आके वहाँ पे 4-5 का ओवर करता, तो फिर लास्ट में फिर देखें बॉलिंग में जो और एक मिस्टेक उसने एज ए कैप्टन की है कि उसने पोलार्ड जो कि परफॉर्म करता हुआ आ रहा था, अभी फाइनल में उसने 4 आउट किए हैं, तो उसको ज़रूर करवानी चाहिए के फाइनल में। फिर आपको पता है कि जब आखिरी ओवर चल रहे थे, उस वक्त जो ड्यू है वो काफ़ी हैवी हो चुकी हुई थी और स्पिनर का बॉल ग्रिप नहीं कर रहा था। स्पिनर्स को अब आगे वाले जितने भी मैचेस अब आएंगे, जितने भी होंगे, मेरा ख्याल है कि सारी टीमें कोशिश करेंगी कि पहले 10 ओवरों के अंदर ही स्पिनर्स के ओवर ज़्यादा करवा दिए जाएं। क्यों कि फिर जब ड्यू आ जाती है सेकंड इनिंग में जो बॉलिंग कर रहा है, जब ड्यू आ जाती है तो फिर मुश्किल हो जाता है किसी भी स्पिनर्स के लिए बॉल को ग्रिप करना। तो ये जो है ना, और ड्यू फैक्टर मोहसिन भाई आगे आने वाले पूरे IPL में ड्यू फैक्टर बड़ा होना है। और टॉस जो है ना, वो मुझे लगता है कि अब आने वाले जितनी भी अब आगे मैचेस आएंगे, टॉस वाइटल होता जाएगा। डे मैच जो होंगे, जब डबल हेडर होगा शायद वो ना हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि क्या है, मुझे लग रहा है कि टॉस जो है ना, हर टीम चाहेगी कि हम टॉस जीतें और बॉलिंग करें, ताकि सेकंड जब चेस कर रहे होंगे तो बैटिंग जो है वो आसान हो जाएगी। सभी साहब, फ़र्क ये था जो मैं समझाऊँ, ठीक है, आपने 4 IPL टाइटल जीते हैं, आपने एशिया कप जीता है, आपने और भी बड़ा कुछ जीता है, लेकिन आपने ICC टाइटल्स के जो है ना वो तो भी नहीं जीते ना। वो मेरा ख्याल है फ़र्क था इसमें। ले जी, ये हो गई हाँ, जवाब दे दें ताकि मैं फिर सवाल निकाल लूँ। जो बिल्कुल ठीक है। देखिए, रोहित शर्मा की और MSD की कप्तानी के अंदर इट्स अ ह्यूज गैप इस वक्त, ठीक है। वो रोहित शर्मा जीता हुआ है, टूर्नामेंट जीता हुआ है, MSD भी IPL जीता हुआ है, लेकिन वो 4 टाइटल जीता है। लेकिन देखिए, रोहित शर्मा इज़ ए लर्नर, वो अब डे बाई डे लर्न करेगा। क्योंकि देखिए, हमारे लिए बड़ा आसान है कमेंट करना, अब हम मैच हो चुका हुआ है, हम जितना मर्ज़ी उसके ऊपर कमेंट करें, लेकिन जो कप्तान अंदर होता है या कोच बाहर बैठा हुआ होता है, और जब मैच हो रहा होता है, तो फिर आपने देर एंड देन डिसीजन करने हैं, क्विक डिसीजंस करने हैं। सम टाइम इट वर्क्स, सम टाइम इट डजंट। तो ये देखिए, अगर धोनी कल को CSK का मैच 19-20 हो जाता, तो धोनी पे कितनी क्रिटिसिज्म होनी थी कि ये उसने क्यों उसको जडेजा को भेज दिया या करण को भेज दिया, खुद क्यों नहीं आया। जडेजा तक तो फिर भी लोग मान जाते। लेकिन देखें, धोनी का यही जो है ना क्वालिटी है कि वो जो अब डिसीजन करता है, तो वो फिर उस डिसीजन को सच साबित करता है। बिल्कुल ठीक है।
ले जी, पहला सवाल है शुभम गुप्ता साहब हैं। सर, व्हाट इज़ द की टू बोल अ गुड बाउंसर? देखिए इसमें बाउंसर जो होता है वो थोड़ा सा एक तो एक्स्ट्रा पेस के साथ होता है और थोड़ी जो आपकी आर्म स्विंग है वो क्विक होती है। और इसमें की क्या है कि सबसे पहले एज ए बॉलर आपने ये असेस करना है, एनालाइज करना है कि इस पिच में क्या बाउंसर इफेक्टिव भी है कि नहीं है। समटाइम मैंने देखा है कई दफ़ा ऐसा होता है कि पिच में इतना बाउंस नहीं होता, थोड़ी लो बाउंस होती है, खाम खा जो है ना कोशिश करते हैं जोर लगाने के लिए। फिर बाउंसर के लिए की क्या है कि जो अगर आप जो सामने बैट्समैन खेल रहा है कि आपने उसको असेस कर लिया हुआ है कि ये मैं इसको बाउंसर करूँगा तो ये कोई मिस्टेक करेगा। फिर आप जब बाउंसर करते हैं तो आप बाउंसर के हिसाब से फिर उसके फील्डिंग भी सेट करते हैं। तो बाउंसर के लिए टेक्निकली यही है कि आपने जो है वो थोड़े आर्म जो है उसकी स्पीड थोड़ी तेज़ होगी और आपका जो रिस्ट है ये ज़्यादा ज़ोर से लगेगी। और लेकिन क्या है कि आपने खाम खा फॉर द सेक ऑफ बाउंसर नहीं करते। बाउंसर एक सरप्राइज़ डिलीवरी होनी चाहिए ताकि आप बैट्समैन को थोड़ा सरप्राइज़ कर सको। और फिर अगर आप देख रहे हो कि ये शॉर्ट पिच बॉल को या बाउंसर को इतना अच्छा नहीं खेलता तो फिर ही करना चाहिए। ऐसे खाम खा में आप अपनी एनर्जी बस ज़ाया करें और कोई बाउंड्री लग सकती है, कोई छिक्का लग सकता है, चौका लग सकता है। तो ये आपने बाउंसर्स के अंदर उसको बड़ा देखभाल के बाउंसर करना है। ओमकार रावत हैं जी, आई एम एन ओपनिंग बैट्समैन ऑफ माई टीम। समटाइम आई स्ट्रगल विद न्यू रेड बॉल। Before lockdown, my score was 31-55, 51-17 extra, etc. यानी कि so on. How can I be more consistent with new ball? Tell me something about how to take off the shine of red ball initially. देखिए ओपनिंग जो है आपको पहले भी शायद मैं एक दफ़ा बता चुका हूँ पिछली किसी वीडियो में कि एक स्पेशलिस्ट जॉब है। ओपनर को नया बॉल खेलना आना चाहिए, ठीक है। अगर ये सब बड़ी दफ़ा ऐसे होता है कि जो मेरे पास जब लड़के आते हैं अंडर 16 अंडर 19 के सर मैं ओपनिंग करता हूँ, फिर मैं एज ए कोच देखता हूँ कि क्या इसको नया गेंद खेलना प्रॉपरली आता है या ये नया गेंद जैसे अभी खेल रहा है इसमें इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं, चाहे वो शायद मिडिल ऑर्डर का प्लेयर है, क्योंकि एट दैट एज प्लेयर को पता नहीं होता कि मैं ओपनर हूँ या मैं मिडिल ऑर्डर में अच्छा खेल सकता हूँ। एक चीज़ ये है, लेकिन अगर आप समझते हैं कि आप ओपनर हैं और आप इतने अरसे से कह रहे हैं मैं खेल रहा हूँ और स्टिल अगर आपको नए बॉल से प्रॉब्लम हो रही है तो पहले तो आप कोशिश करें कि एक आधा नंबर अपना नीचे करके भी चेंज देखें। अब टेक्निकली इसमें क्या मैं आपको बता सकता हूँ कि पहली बात यह है कि आपने सिर्फ ये देखना है जब आप पहला बॉल खेलते हो या दूसरा जब पहला ओवर आप खेलते हो कि बॉल इस पिच में कितना बॉल स्विंग हो रहा है, ये बॉलर जो है इसकी कितनी पेस से बॉल आ रहा है और बॉलर जो है इसकी लाइन और लेंथ क्या है। और फिर आप अपनी शॉट्स को अपनी जो है ना बॉडी एडजस्टमेंट आप उसके हिसाब से करते हो कि मैंने अगर ज़्यादा स्विंग हो रहा है तो मैं ड्राइव शॉट ना खेलूँ, मैं इसको लेट खेलूँ। नए बॉल को जितना आप थोड़ा लेट खेलेंगे, जितना आप क्रीज़ आपकी जो बैक फुट की जो पीछे क्रीज़ है वो 4 फुट की है, वो भी ओपनर्स को यूज़ करनी आनी चाहिए। अगर वो आप अफेक्टिवली यूज़ करते हो और फिर आप कितना बाहर खेलते हो या बॉडी के सामने खेलते हो, तो ये 3 4 5 चीज़ें आपको एज ए ओपनर वो आनी चाहिए। अच्छा, नहीं इन्होंने ये नहीं ना सभी भाई बताया ये लेफ्ट आर्म को स्ट्रगल कर रहे हैं कि राइट आर्म, क्योंकि ये भी बड़ा मैटर करता है और ये राइट हैंडर है लेफ्ट हैंडर है ये भी नहीं बताया इन्होंने। लेकिन वो ये कह रहे हैं मुझे नया बॉल, चले हमें तो नहीं पता, लेकिन वो कह रहे हैं कि नया बॉल खेलने में प्रॉब्लम होती है जी। तो ज़रूर आप चेक कर लें। हाँ, आप सिर्फ ये अपने चेक कर लें कि आप एक दफ़ा 4 नंबर पे बैटिंग करके देख लें कि अगर वहाँ पे आप ज़्यादा इफेक्टिव हैं तो वहाँ पे आपका शायद नंबर वही था। जब भी आप सवाल भेजें ये ज़रूर बताया करें कि आप राइट हैंडर हैं लेफ्ट हैंडर हैं, किस बॉलर से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, राइट हैंडर से लेफ्ट हैंडर से, शॉर्ट पिच बॉलरी पे बाहर जाती हुई बॉल पे किस तरह, ये ज़रा मेंशन करेंगे तो कोच साहब को बिल्कुल आसानी हो जाएगी। आखिरी सवाल है सभी भाई, मनप्रीत सिंह साहब हैं, मनप्रीत सिंह, वो कहते हैं सर बुमराह की फॉर्म का ज़रूर डिस्कस कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए बुमराह जो है ना पिछले काफ़ी अरसे से स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन स्टिल इज़ द नंबर 1 बॉलर ऑफ द वर्ल्ड। और वो न्यूजीलैंड सीरीज़ जो इंडिया खेल के आई और अभी जो IPL का जो कल मैच हुआ है तो उसकी जो है वो परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं है जिस तरह की उसने अपने एक बॉलिंग में स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं। तो देखें ये कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है
ये किसी भी प्लेयर के कैरियर में, चाहे वो बॉलर है या चाहे वो बैट्समैन है, ये टाइम एक आता है। तो मेरा ख्याल है इतना लंबा अरसा वो इंडिया के लिए परफॉर्मेंस की है, तो एक ऐसा पीरियड उसको आ गया हुआ है। बट इज़ ए टॉप इंटरनेशनल प्लेयर, टॉप बॉलर ऑफ द वर्ल्ड, तो वो अब इसको ओवरकम करेगा। कल भी मैं देख रहा था, क्योंकि अब वो इतने 6-7 महीने के गैप से वो आके उसने कल बॉलिंग की है। अगले मैचेस में देखिएगा कि वो ज़रूर परफॉर्मेंस करेगा, क्योंकि देखें अगर आप ये सोच रहे हैं तो वो बॉलर इस वक्त खुद क्या सोच रहा होगा, तो वो डे एंड नाइट इसी चीज़ के ऊपर वर्क कर रहा होगा। कल भी आज भी वो बैठ के रात की वो वीडियोस देखेगा अपने एनालिस्ट के साथ बैठ के। तो कुछ भी नहीं है, ये एक टाइम पीरियड है, ये फेज़ है। वन गुड स्पेल जो है वो उसको इस चीज़ से बाहर ले आएगा। तो ठीक है, वरीड आप लोग सारे हैं या वो, लेकिन वो खुद इस वक्त कितना प्रेशर में होगा या परेशान होगा। फिर जो लास्ट रात की जो परफॉर्मेंस थोड़ी हुई है उससे, उसको इवन करण ने आके ऐसे छिक्का मारा, तो दैट इज़ नॉट द वर्ल्ड नंबर 1 परफॉर्मेंस। लेकिन अब उसको इसके ऊपर वर्क करना है, और आई एम प्रीटी मच कॉन्फिडेंट कि वो जितना वो फाइटर है, जितना वो अच्छा बॉलर है, तो वो ज़रूर इसी IPL के अंदर आप देखिएगा वो कम बैक करेगा और 2 से 3 मैन ऑफ द मैच वो लाजमी लेगा। अच्छा जी, मैं इसमें सिर्फ एक छोटी सी बात डाल देता हूँ अपनी तरफ से, वो ये है कि वेरी नेक्स्ट मैच में आपको बुमराह एक बिल्कुल डिफरेंट नजर आएगा। ही इज बाउंड टू बाउंस बैक। अपने चैनल माय मास्टर क्रिकेट कोच को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसी तरह अपना प्यार दें। आपको नॉलेज का समंदर है, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। कमेंट करें, सभी भाई बहुत एक्टिव हैं, हम भी कोई थोड़ा बहुत जवाबात दे देते हैं। जी भाईजान, देखिए कल काफ़ी सारे मैसेजेस आए और मैं मैसेज के इतने सारे जवाब नहीं दे सका। उसकी वजह थी कि कल फिर शाम को हमने शो में बैठना था, काफ़ी मसरूफियत ज़्यादा थी, तो इसलिए। लेकिन आप कमेंट मैंने पढ़े, सारे कमेंट हैं, इसी में से फिर मैंने ये क्वेश्चन निकाले हैं। तो आप वो जवाब देने में शायद कल कोताही हो गई है, लेकिन वो आपसे मेरा, आप समझे कि मैं कनेक्टेड हूँ। आप इसी तरह कमेंट करते रहें, मैसेजेस करते रहें आप लोग, और मेरे माई मास्टर क्रिकेट कोच चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारे मैं देख रहा था, कल भी एक चीज़ देख रहा था कि तकरीबन नॉन सब्सक्राइबर्स काफ़ी मेरी वीडियोस देख रहे हैं। तो जो भी नॉन सब्सक्राइबर्स मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो भाई आप उसको सब्सक्राइब भी कर दो, और सब्सक्राइबर्स भी देखें। सब्सक्राइब, अच्छा, शाम में भी तो देख ही रहे हैं। शाम में भी सभी भाई आ जाएंगे अपने एनालिसिस लेके किंग्स 11 पंजाब और दिल्ली कैपिटल्स का। तो उसके लिए, तब तक के लिए सभी भाई और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।